जिस प्रकार का झूठ का पुलिंदा इकट्ठा करके आपके सामने वो परोस के चला गया, कहीं पर भी एक राष्ट्रीय महामंत्री, एक नेशनल पार्टी का आदमी जिन जिन ग्रुप्स का वो नाम लेके गया है, वो कोई पंजाब का उठा के ग्रुप का नाम हरियाणा से जोड़ रहा है, कोई दूसरे प्रदेशों के ग्रुप्स का नाम हरियाणा से जोड़ रहा है। इतनी बड़ी उन्होंने ऐसा भय का प्रेस के अंदर माहौल पैदा कर दिया कि जैसे कोई हरियाणा में सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। रणदीप सुरजेवाला जी हर बयान देकर उसमें भागने में माहिर हैं। आप सभी उस विधानसभा के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिस विधानसभा के अंदर, हरियाणा की विधानसभा के अंदर 3 दिन पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस करके आया पंजाब चुनाव के दौरान, और ये कह के आया कि एसवाईएल के पानी की एक बूंद भी हम हरियाणा को नहीं देंगे। परंतु जब हरियाणा की विधानसभा में विधायक के रूप में वो आया और हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधायकों ने रणदीप को छोड़कर किस प्रकार उनका स्वागत किया कि आज तक इससे पहले कभी किसी विधायक के साथ उसी की विधानसभा में, उसी प्रदेश की विधानसभा में इस प्रकार की हालत की हो, मैं नहीं समझता। मैं उसका साक्षात गवाह हूँ। तो ये व्यक्ति बुखलाया हुआ है, और कांग्रेस की लगातार 3 हार ने तो कांग्रेसियों को वैसे मनोबल तोड़ रखा है। परंतु कांग्रेस के अंदर भी इसको साइडलाइन करके बिठा रखा है। केवल कैथल को छोड़ के पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी किसी कांग्रेसी ने इसको बुलाया नहीं। और हुड्डा जी ने किस प्रकार के इनका नाम लिए बिना कटाक्ष किए, किस प्रकार से ये कांग्रेस के अंदर रहकर भी जलालत और अपमान सह रहे हैं, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। परंतु मैं पूछना चाहता हूँ, आज तो इनको बहुत बड़े बड़े आतंकवादी गिरोह दिखते हैं। इसी की विधानसभा में कैथल में ग्योंग गांव के अंदर सुरेंद्र ग्योंग ने खुद स्वयं इससे फिरौती मांगी थी। ये कैबिनेट मंत्री था, 4-4, 5-5 विभाग का मंत्री था, किस प्रकार से छुपता फिर रहा था। वो बात शायद रणदीप सिंह सुरजेवाले को ध्यान नहीं है। ध्यान तो शायद उसको मिर्चपुर कांड भी नहीं होगा, उसी कैबिनेट के अंदर ये मिनिस्टर था। मिर्चपुर के अंदर ताराचंद जैसे 85 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति और एक 23 साल की बहन जो मैरिड थी बीएससी में, उसको अपाहिज बहन को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया गया था। तब तो उसके मुंह में दही जमी हुई थी, एक शब्द निकल नहीं रहा था। इसी सरकार के अंदर गोहाना के अंदर किस प्रकार से दिन दहाड़े वाल्मीकि बस्ती को आग लगाई गई, उसमें भी इसके मुंह से कोई शब्द निकला नहीं। तो आज जिन लोगों ने लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश में राज किया हो और इनका खुद का अपना, उन टाइम में इनको खुद थ्रेट मिली, उनसे फिरौतियां ली गई हो, तब तो इनको कानून व्यवस्था ठीक लगती थी। आज ये सत्ता से लोगों ने बेदखल कर दी। और मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से गलत बयानबाजी करते हैं, 5 के 5 साल हरियाणा प्रदेश की जनता और देश की जनता लगातार उनको वाच करती है। कोई निर्णय एक दिन में नहीं होते, परंतु जब ये गलत बयानबाजी करेंगे, प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करेंगे, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप बयान देने के बजाय उनके खिलाफ बयान देंगे, देश की और प्रदेश की राजनीति के अंदर भय का वातावरण पैदा करने का लोग ये प्रयास करते हैं, तो फिर लोग 5 साल के बाद जब निर्णय करते हैं, तो फिर ये बाद में क्या करते हैं, रिजल्ट आता है तो ईवीएम को फिर रोकते हैं।